हेलो स्टूडेंट, आज आपको केमिस्ट्री की क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाना बताते हैं आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात उपसंख्या संख्या या समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, संकुल यौगिकों में कैसे निकालते हैं। वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आपने ठोस अवस्था में पढ़ा होगा, वो ठोस अवस्था से रिलेटेड है, क्रिस्टल चालक से रिलेटेड है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये संकुलों से रिलेटेड है कि किसी संकुल में लिगेंडों द्वारा, आप लोग लिगेंड पढ़ चुके हैं, अगर लिगेंड नहीं पढ़ा तो इससे पहले की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, किसी संकुल में लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु, अभी एग्जांपल के बाद परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी। किसी संकुल में लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक आबंधों की संख्या को आबंधों की संख्या को धातु की उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। धातु की उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। किसी संकुल में लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक आबंधों की संख्या को धातु की उपसहसंयोजक संख्या अर्थात समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक, अब क्या आएगा कि धातु की उपसहसंयोजक संख्या बराबर आएगा लिगेंडों की संख्या गुणे दंतुक्ता। लिगेंडों की संख्या गुणे दंतुक्ता, ये देखना कि लिगेंड कितने दंतुक है, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, या आपका जो है ट्राइडेंटेड है, कैसा है, टेट्राडेंटेड है। धातु की उपसहसंयोजक संख्या बराबर लिगेंडों की संख्या गुणे दंतुक्ता, ये आपको फार्मूला तैयार करना है। देखिएगा, जैसे एग्जांपल है फर्स्ट नंबर K4FeCN का होल 6 या FeCN का होल 6 ऊपर आपका कितना माइनस है, 4 माइनस में Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या है। ये तो लिगेंड नहीं है, ये तो साधारण आयन है। जो इसके अंदर होगा ब्रैकेट के अंदर वही लिगेंड का काम करेगा केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर। तो इसमें एक ही प्रकार का लिगेंड है, तो लिगेंडों की संख्या कितनी हुई, 6। चाहे इसमें देखिए, इसमें देखिए, और ये कितने दंतुक लिगेंड है, आपका एक दंतुक लिगेंड है। लिगेंडों की संख्या 6, ये आपका मोनोडेंटेड है, से गुणा करेंगे 6, तो Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर आएगी 6। और भी एग्जांपल देखिएगा और आप घर में भी निकालेंगे, और ये अगर नहीं निकाल पाते तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ भी सकते हैं। ठीक, इसी से देखना भी परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल आपका है PtEn का होल ट्वाइस Cl2। अब देखिए Pt की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे कि Pt की कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप लिखोगे पहले Cl के सापेक्ष Pt की कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बताओ Cl, ये लिगेंड कितने हैं, 2, लिगेंडों की संख्या 2, दंतुकता 1, तो आएगा 1 2। अब En के सापेक्ष देखेंगे, क्योंकि ऐसे थोड़ा आसान नहीं होता निकालना,
ईएन के सापेक्ष पीटी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी? तो बताओ ये लिगेंडों की संख्या कितनी? 2। ईएन आपने देखा होगा, ये पढ़ा होगा बाइडेंटेड में, ये द्वितंतुक लिगेंड है। क्या लिखोगे? 2 2 दूनी 4। तो आप लिखेंगे पीटी ईएन का होल ट्वाइस Cl2 में पीटी की कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितनी? 4। 4 और 2 6, भाई दोनों जोड़ देंगे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी? 6। दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखेंगे K3CO C2O4 इसका होल थ्राइस में निकालेंगे CO की कोऑर्डिनेशन नंबर, CO की कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लिगेंडों की संख्या कितनी है? 3। ये लिगेंड आपका द्वितंतुक है, द्वितंतुक लिगेंड। आप कैसे पहचानते हो? पीछे आपको पढ़ा चुके, ठीक। अगर नहीं पढ़ा तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाकर। तो आपका द्वितंतुक लिगेंड है, तो 2 दिया आपका 6। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितनी है? 6, क्योंकि ये द्वितंतुक लिगेंड है। कितने तंतुक लिगेंड है? द्वितंतुक लिगेंड। उसके बाद देखिएगा ऐसे ही आप और भी निकालेंगे, और यदि आपसे नहीं होता तो यहां कमेंट्स में आप पूछेंगे भी। आप लिखेंगे Cu NH3 का होल 4SO4, या आपका ऐसा लिखा है Cu NH3 का होल 4 और ऊपर आएगा आपका 2 प्लस में Cu की उपसारण संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें लिगेंडों की संख्या कितनी है? 4। इसकी तंतुकता 1 आ जाएगा 4। तो आसानी से आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे, और नहीं सीख पाते हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा। अब इसकी परिभाषा देखो क्लियर करो। क्या बताया था? किसी संकुल में, कोई संकुल हो, किसी संकुल में लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाए गए उपसाशनिक आबंधों की संख्या को हम कहते हैं क्या? धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक। जानते हो द्वितंतुक लिगेंड है, द्वितंतुक लिगेंड है तो 2 3 6 उपसाशनिक आबंध बनाएगा, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 6। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे, प्लस आप कोई भी आप अगर नहीं निकाल पाते फिर भी आप कमेंट्स करेंगे, ठीक।